हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हिम भारत ज्ञान पर। तो दोस्तों, ये मेरा सेकंड लेक्चर है। इस लेक्चर में हम डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के बारे में पढ़ने वाले हैं। डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में जितने भी इम्पोर्टेंट तथ्य हैं वो मैंने इस लेक्चर के अंदर रखे हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हमने डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा को पढ़ा था। ये मेरा सेकंड लेक्चर है, इसमें हम डिस्ट्रिक्ट किन्नौर को पढ़ने वाले हैं। अगर किन्नौर की बात करें तो जिले के रूप में इसका गठन होता है। 21 अप्रैल 1960 ईस्वी को इसका गठन होता है। अगर मुख्यालय की बात की जाए तो रिकांगपिओ में इसका मुख्यालय है। साक्षरता दर यहाँ की कितनी है? वो है 80.0%। अगर टोटल क्षेत्रफल की बात की जाए तो है 6401 वर्ग किलोमीटर। कुल आबाद गांव यहाँ पर 660 है और ग्राम पंचायतें 65 है। अब देख लेते हैं हम किन्नौर की भौगोलिक स्थिति। किन्नौर हिमाचल प्रदेश के पूर्व में स्थित है और ये जास्कर, किन्नौर और तिब्बत के बीच सीमा का निर्धारण करती है। कौन? जास्कर पर्वत श्रृंखला है। किन्नौर की सीमा परेछू से शुरू होती है और शिपकिला, रैंसी, शिमडोंग और शुवरंग दर्रों से होकर गुजरती है। अब देखते हैं हम घाटियों को। घाटियों की बात करें, सतलुज घाटी किन्नौर की सबसे बड़ी घाटी है। दूसरी है होंगरोंग घाटी, यह स्पीति नदी के साथ स्थित है होंगरोंग घाटी, और ये खाप गांव के पास सतलुज में मिलती है। तीसरी है बसपा घाटी। बसपा घाटी यह सांगला, इसको जो है सांगला घाटी भी कहा जाता है। ये सबसे सुंदर घाटी है किन्नौर की। इस घाटी का सबसे ऊंचा गांव छितकुल गांव है। छितकुल गांव कहाँ पर पड़ता है? ये बसपा घाटी में पड़ता है। किन्नौर का सबसे बड़ा गांव वावा गांव है। अगर नदियों की बात करें, अब पढ़ते हैं हम किन्नौर की नदियाँ। किन्नौर सतलुज नदी किन्नौर को 2 बराबर भागों में बांटती है। यहाँ की प्रमुख नदी कौन सी है? सतलुज। सतलुज को किन्नौर में, अगर सतलुज की बात करें तो सतलुज को तिब्बत में कहते हैं जुंगती नाम से, और मुक्संग के नाम से, जुगती और मुक्संग के नाम से इसको जाना जाता है। सतलुज को, सतलुज नदी है जो इसको तिब्बत में। सतलुज की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? ये है कसांग, तूती, यूला और मुलगुन। ये स्पीति और बसवाई, ये जो है सतलुज की सहायक नदियाँ है। इसके पश्चात पढ़ते हम झीलें। किन्नौर में कौन कौन सी झीलें हैं? किन्नौर में 2 झीलें हैं। एक है नाको झील, दूसरी है सोरंग झील। नाको झील है ये होंगरंग तहसील में पड़ती है। सोरंग झील निचार तहसील में पड़ती है। वन देख लेते हैं कि कौन कौन से वन है। यहाँ पर न्यूजा वृक्ष पाया जाता है जो कि पूरे देश में कहीं नहीं मिलता, सिर्फ किन्नौर में पाया जाता है। ये न्यूजा का वृक्ष है जो। अब देख लेते हैं हम किन्नौर के महत्वपूर्ण तथ्य को, महत्वपूर्ण स्थान के बारे में जानते हैं। चीनी, जो चीनी है, ये चीनी की बात करें तो 1895 में गठित यह तहसील किन्नौर का मुख्यालय थी। कौन? चीनी थी। ये जो जो चीनी तहसील है, ये लॉर्ड डलहौजी का पसंदीदा निवास स्थान रहा था। लॉर्ड डलहौजी ने चीनी में रहते हुए हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का निर्माण किया था। किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। अब पढ़ते हैं हम कामरू। कामरू ये एक रियासत, प्राचीन रियासत थी। बुशहर रियासत की प्राचीन राजधानी कामरू में स्थित थी। यहाँ पर कामाक्षी देवी का मंदिर भी है। कामाक्षा देवी का मंदिर कहाँ पर है? ये है कामरू में। अब पढ़ते हैं हम यहाँ की जल विद्युत परियोजनाएं। अगर जल विद्युत परियोजनाओं की बात करें, वैसे तो यहाँ पर बहुत सारी जल विद्युत परियोजना है, पर मैंने यहाँ पर 3 ही रखी है जो कि इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले है संजय जल विद्युत परियोजना। यह 120 मेगावाट की क्षमता से सतलुज की सहायक नदी बाबाखड़ पर बनी है। जो ये संजय जल विद्युत परियोजना कितनी मेगावाट की क्षमता से बनी है? ये है 120 मेगावाट की क्षमता से। दूसरी है बसपा परियोजना। बसपा परियोजना ये 300 मेगावाट की क्षमता से बनी है और सतलुज की सहायक नदी ये बनी है बसपा पर। ये बाबाखड़ पर बनी है, ये बनी है बसपा पर। अब देखते हम नाथपा जाखड़ी परियोजना। नाथपा जाखड़ी परियोजना ये 1500 मेगावाट की क्षमता से बनी है। यह केंद्र और राज्य की संयुक्त परियोजना है। ये जो नाथपा जाखड़ी है, जिसे सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने इसे बनाया है। इसमें
इसे विश्व बैंक से भी सहयोग मिल रहा है, जो ये नाथपा जाखड़ी परियोजना है। अब देखते हैं हम किन्नौर का इतिहास। अगर किन्नौर के इतिहास की बात करें तो किन्नौर का इतिहास 3 भागों में डिवाइड है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। इसको जानने के लिए हम इन तीनों इतिहास को जानना जरूरी है कि किन्नौर में किन्नर जाति निवास करती थी। वर्तमान किन्नौर प्राचीन रियासत बुशेर का हिस्सा रहा है। ये प्राचीन निवासी कौन थे यहाँ के? खस जाति यहाँ पर निवास करती थी। प्राचीन इतिहास को देख लेते हैं हम। प्राचीन समय में किन्नौर बुशेर रियासत का हिस्सा थी। बुशेर रियासत में किन्नर जाति निवास करती थी। अमरकोश ग्रंथ में इसका उल्लेख किया गया है। किसका? बुशेर रियासत का। बुशेर रियासत में जो कि ये किन्नर जाति रहती थी। किन्नर जाति का उल्लेख किसमें किया है? अमरकोश ग्रंथ में। अब देखते हम हिंदू धर्म ग्रंथ में किन्नर को क्या कहा गया है? अश्वमुखी कहा गया है। जो बुशेर रियासत थी, यहाँ पर पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास भी यहीं पर बिताया था। तिब्बती लोग किन्नौर को खुन्नू कहते हैं। क्या कहते हैं तिब्बती लोग? किन्नर को खुन्नू कहते हैं। लद्दाख में किन्नौर, बुशेर और कामरू को मोने कहा जाता है। अब देख लेते हैं किन्नौर की जातियाँ। खस जाति, ये किन्नौरी राजपूत इसकी उपजाति है और इसी से किन्नौरी राजपूत से ही इसकी 2 उपभाषाएं निकली है, एक जड़ और दूसरी है कनेत। कालिदास ने अपनी पुस्तक कुमार संभव में किन्नरों का उल्लेख मिलता है। जो ये पुस्तक लिखी थी कुमार संभव, इसमें इन्होंने किन्नरों का उल्लेख किया है। वायु पुराण में भी किन्नरों को महानंद पर्वत का निवासी बताया है। किसमें? वायु पुराण में। अब पढ़ते हैं हम स्थापना। किन्नौर की स्थापना किसने की थी? वो की थी राजा प्रद्युम्न ने। राजा चंद्रवंशी राजा थे ये प्रद्युम्न, जो कि बनारस से आए थे और उन्होंने बुशेर रियासत की नींव रखी और कामरू को अपनी राजधानी बनाया। अब की किन्नौर में बौद्ध धर्म का आगमन कैसे हुआ? वो हुआ था 7वीं शताब्दी से हुआ था, और जब गुगे साम्राज्य का प्रभाव के कारण जो है बौद्ध धर्म का आगमन हुआ किन्नौर में। इसके पश्चात पढ़ते हम मध्यकालीन इतिहास किन्नौर का। मध्यकालीन इतिहास, ये उस समय राजा चतर सिंह ये बुशेर रियासत का 110वां शासक था। ये राजधानी कामरू से सनान ले गया था। जो ये बुशेर रियासत का राजा था चतर सिंह। कहरी सिंह ये चतर सिंह का पुत्र था और सबसे प्रभावी शासक था। उसे अजान भाऊ भी कहा जाता है। अजान भाऊ किसे कहा जाता है? कहरी सिंह को। औरंगजेब ने उसे छत्रपति की उपाधि दी थी। तिब्बती लद्दाखी मुगल युद्ध में राजा कहरी सिंह ने तिब्बतियों का साथ दिया था और तिब्बती द्वारा होंगरंग घाटी बुशेर को भेंट की गई थी, जिस कारण तिब्बत और बुशेर राज्य के बीच मुफ्त व्यापार शुरू हो गया था। ये यहाँ से भी इम्पोर्टेंट है। अब कल्याण सिंह की बात करें, यह चतर सिंह का प्रपौत्र था तथा इसने कल्याणपुर शहर को अपनी राजधानी बनाया था। कल्याण सिंह ने। अब देखते हैं हम आधुनिक इतिहास। अब पढ़ते हैं किन्नौर का आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास की बात करें तो सबसे पहले आधुनिक इतिहास की बात करें तो यहाँ पर गोरखों ने आक्रमण, कहरी सिंह की मृत्यु के बाद उसका जब नाबालिग पुत्र महेंद्र सिंह गद्दी पर बैठा, तब गोरखों ने वहाँ पर आक्रमण किया था। गोरखों ने 1803 से 1815 तक बुशेर रियासत पर आक्रमण किया था। राजा महेंद्र सिंह ने कामरू में अपना डेरा जमाया और जो इसके वजीर थे, वजीर टीकाराम और बद्री सिंह, इन्होंने गोरखों के विरुद्ध युद्ध का नेतृत्व किया। और जब ये गोरखों को रोकने में असमर्थ रहे, तब इन्होंने क्या किया कि सतलुज नदी पर जो पुल बना था, वांगत पुल, इसको तोड़कर इन्होंने गोरखों को रोका था। अब देखते हैं रामपुर बुशेर की बात करें तो राजा राम सिंह
बुशहर रियासत के राजा राम सिंह था, इन्होंने सरहद से राजधानी रामपुर बदली और रामपुर शहर की नींव रखी थी। रामपुर शहर की नींव किसने रखी थी? राजा राम सिंह ने। 1857 का विद्रोह। बुशहर रियासत के राजा शमशेर सिंह ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों की सहायता नहीं की, जिसकी शिकायत किसने की थी? शिमला के डीसी हे ने की थी। डीसी हे। राजा शमशेर सिंह, इनके वजीर मुंशी लाल ने 1854 में राजस्व कर के विरोध में बुशहर रियासत में 1859 ईस्वी में इन्होंने विद्रोह किया था। राजा शमशेर सिंह ने। शमशेर सिंह को 1857 में उनके पुत्र टीका रघुनाथ सिंह के पक्ष में इनको गद्दी छोड़ने को मजबूर किया गया था। टीका रघुनाथ सिंह ने 1895 में चीनी तहसील की नींव रखी थी। चीनी तहसील की नींव किसने रखी थी? टीका रघुनाथ सिंह ने। अब देखते हैं हम राजा पदम सिंह। ये बुशहर रियासत के अंतिम राजा थे किन्नौर के। ये रामपुर बुशहर के अंतिम शासक राजा थे। वो आज़ादी तक वहाँ के राजा बने, जो राजा पदम सिंह थे। पदम सिंह को 1914 में अंग्रेजों ने रामपुर बुशहर का राजा माना था। रामपुर बुशहर का राजा किसने माना था? अंग्रेजों ने 1914 में। 1948 में बुशहर रियासत का हिमाचल प्रदेश में विलय हो गया था। कब हुआ था हिमाचल प्रदेश में विलय किन्नौर का? 1948 में। पदम सिंह के पुत्र थे वीरभद्र सिंह, जो कि हिमाचल के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। पदम सिंह के पुत्र थे ये, और ये बुशहर रियासत की 13वीं पीढ़ी से संबंधित थे। वर्तमान किन्नौर जिला 1960 से पहले मासू जिले की चीनी तहसील के रूप में जाना जाता है। इसको 21 अप्रैल 1960 को चीनी तहसील मासू जिले से अलग होकर किन्नौर नाम से हिमाचल प्रदेश का जिला बना था। ये भी यहाँ से इम्पोर्टेंट है। अब देख लेते हैं हम किन्नौर की संस्कृति, त्यौहार और रीति रिवाज। सबसे पहले विवाह की बात करें, कौन कौन से विवाह प्रचलित है किन्नौर में? ये है जनेटांग विवाह, व्यवस्थित विवाह दान, दमचल शीश, दमटंग जुजिश, प्रेम विवाह यहाँ के प्रसिद्ध विवाह है। दरोश, डबडब, हचीश, नेश्चा, नेमशा, डेपांग और जबरन, ये सारे विवाह के प्रकार है। हर दूसरे की पत्नी को भगाकर किया गया विवाह क्या कहते हैं? इसको हर कहते हैं। अब पोशाक की बात करें, पोशाक हिमाचली टोपी को किन्नौर में किस नाम से जाना जाता है? थेपांग। शॉल को छानली कहते हैं। त्योहारों की बात करें, उख्यांग या फुलेश त्योहार, यह फूलों का त्योहार है किन्नौर में, और ये किन्नौर में बहुत फेमस है। अगस्त से अक्टूबर के बीच इसको जो है मनाया जाता है। फागुली, लोसर, जागरो, साजो खेपा, छांगो, शेषचूल और इराटांग किन्नौर के प्रसिद्ध त्योहार है। ये लभी का मेला, ये राजा कहरी सिंह ने 1683 ईस्वी में रामपुर में रबी मेला शुरू किया था। इन्होंने किसने किया था? ये कहरी सिंह ने। यह एक व्यापारिक मेला है। तो फ्रेंड्स, आज हमने किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट तथ्य रहे हैं उन सब के बारे में पढ़ा है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आज ये वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद।